हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के दिन में गणित कक्षा 10 निर्देशांक ज्यामिति के एक ऐसे प्रश्न को हल करेंगे जो दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 में दोस्तों 100% आने के चांसेस हैं। क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति के जिस प्रश्न की बात करने वाले हैं, यह प्रश्न दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम 2022, 2023 और दोस्तों 2024 में दोस्तों कुल 4 अंकों में दोस्तों पूछा गया है। इसलिए दोस्तों इसके दोस्तों 100% 2026 में भी आने के चांसेस हैं। तो दोस्तों आसान तरीके से दोस्तों हम लोग जो है इस तरह के प्रश्न को कैसे हल कर सकते हैं, ठीक है, इसको जानने के लिए आप जो पूरे वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों यहां देखिए, जैसे कि हमारा प्रश्न दिया गया है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए ये आपका एक रेखाखंड है, ठीक है। इस वाले बिंदु का, ये वाला जो बिंदु है उसका निर्देशांक -1,7 है, ठीक है। और दोस्तों जो ये वाला बिंदु है वो आपका ये है, ठीक है, 4,-3 कह रहा है दोस्तों। -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाला रेखाखंड, ये दोस्तों मिला रहा है। देखिए यहाँ पे मिलाने वाला रेखाखंड मिला दिया गया। अब दोस्तों इस रेखाखंड को एक कोई ऐसा बिंदु है जो दोस्तों इस रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। विभाजित करने का मतलब है बांट रहा है। तो दोस्तों वो बिंदु आपका यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों वो बिंदु हमें नहीं पता है, तो आप यहाँ पे मान लीजिए P और उसका निर्देशांक आपको मान लेना है Px, y। यानी दोस्तों वो बिंदु आपका P है जो दोस्तों -1,7 को यहाँ पे A मान लीजिए और दोस्तों 4,-3 को B मान लीजिए। यानी दोस्तों A और B को P है वो दोस्तों 2 और 3 के अनुपात में बांट रहा है। मतलब A से लेके P तक 2 हिस्सा है और P से लेके B तक 3 हिस्सा है। मतलब दोस्तों पहला हिस्सा 2, दूसरा हिस्सा 3। यानी दोस्तों यहाँ पे आपका बोला भी गया है 2:3 के अनुपात में क्या करता है, ये P जो है AB को बांट रहा है। इस जो रेखाखंड को 2 खंडों में ऐसे बांट रहा है कि वो जो है 2:3 के अनुपात हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे इस P बिंदु का निर्देशांक बताना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, जब भी आपको इस तरह का कोई प्रश्न दिया हो कि मतलब उस बिंदु का निर्देशांक बताइए जो दोस्तों फला फला बिंदुओं को इतने के अनुपात में बांटता है, तो दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को हल करना बहुत ही आसान है। यहाँ पे आपको लिख लेना है माना। अब आपको मानना क्या है, जो आपका ये पहला वाला बिंदु है ना, इसको आप A मान लीजिए, ठीक है। कितना है, -1, कितना है आपका 7 है। दूसरे वाले को B मान लीजिए, कितना दिया आपका 4, यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। और दोस्तों जो बिंदु यहाँ पे A और B को 2:3 के अनुपात में बांट रहा है वो हमें नहीं पता, यही हमको पता करना है। और दोस्तों जो ये आपका अनुपात दिया होता है, इसको दोस्तों हम लोग जो है निर्देशांक ज्यामिति में M1 संबंधे M2 से दर्शाते हैं। यानी कि M1 संबंधे M2 का मान दिया है 2:3, ठीक है। अब दोस्तों चूंकि अगर आपको P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो दोस्तों इसके लिए यहाँ पे आपको 4 वैल्यू चाहिए। वो वैल्यू कौन कौन सी हैं, आपको चाहिए x1 चाहिए, अभी दोस्तों आपको चाहिए x2 चाहिए, फिर आपको y1 चाहिए, फिर आपको y2 चाहिए। x1 y1 x2 y2 आपको किससे मिलता है, तो x1 y1 ये आपका पहले वाले बिंदु A से मिलेगा। तो यहाँ पे ये वाला जो आपका -1 है, यही आपका x1 है। y1 आपका हो जाएगा 7, फिर दोस्तों x2 आपका हो जाएगा 4 और y2 आपका हो जाएगा -3। अब दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ पे अब आपको लिखना है अब बिंदु P x, y का निर्देशांक हमें बताना है। तो दोस्तों आपको दोस्तों मैं ये चैप्टर 7 में दोस्तों ऑलरेडी मैं वीडियो बनाकर, ठीक है, हर एक प्रश्नावली की मैं जो YouTube पे मैं डाल चुका हूँ। और दोस्तों उसमें मैंने बताया भी है कि विभाजन बिंदु का निर्देशांक कैसे ज्ञात किया जाता है। और दोस्तों विभाजन बिंदु का सूत्र क्या होता है, ठीक है, ये भी मैंने बताया हुआ है उसमें। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, यहाँ पे भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ दोस्तों A B को दोस्तों कौन बांट रहा है, P बांट रहा है। तो दोस्तों P का हमें क्या बताना है, निर्देशांक बताना है। तो दोस्तों अगर दोस्तों दो बिंदुओं को, अगर दोस्तों कोई एक थर्ड बिंदु उनके बीच में आकर उनको दोस्तों बांटता है, तो दोस्तों उस बिंदु के निर्देशांक के लिए आपका जो है सूत्र होता है, क्या होता है, mx + mx। यहाँ पे ये दोस्तों अभी आप ऐसे लिखिए, mx + mx बटे में m1 और m2 लिखिए। यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस कर दीजिए। और दोस्तों इसको जो 12 21 कर दीजिए, 12 और ये आपका हो जाएगा 21 और ये 12 है। फिर दोस्तों कामा होता है आपका my और प्लस my होता है, ठीक है, my + my और बटे में m1 + m2 होता है, ठीक है। m1 प्लस क्या होता है, m1 + m2 होता है। तो ये आपका M2 है। अब दोस्तों यहाँ देखिए
m1 का मान कितना है, तो यहाँ देखिए m1 का मान यही आपका होगा 2 और ये वाला आपका होगा m2 का मान, ठीक है। m1 का मान आपका कितना दिया प्रश्न में, देखिए यहाँ पे 2 दिया है तो 2 रखिए। m1 x2 के बीच में यहाँ पे दोस्तों गुणे का चिन्ह है। x2 का मान देखिए यहाँ पे कितना है 4 है तो 4 रखिए, प्लस m2 का मान कितना है 3 है तो 3 रख दीजिए, गुणे x1 का मान कितना है यहाँ पे -1 है तो -1 रखिए, बटे में ये m1 का मान है 2 और प्लस m2 का मान है 3। फिर दोस्तों कामा करिए, फिर यहाँ पे m ये भी दोस्तों आपका 12 है, ये आपका 21 है, ठीक है। यहाँ दोस्तों ये भी आपका 12 21 है, ठीक है। तो यहाँ पे m1 का मान कितना दिया आपका 2 दिया है, गुणे y2 का मान कितना दिया है -3 दिया है, प्लस है तो प्लस लिखिए। m2 का मान कितना है आपका, m2 का मान देखिए यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे जो है m2 है ये आपका, ठीक है। m2 का मान 3 रखिए, गुणे यहाँ दोस्तों y1 का मान कितना दिया, y1 का मान 7 दिया तो 7 रखिए, बटे में m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 3 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ देखिए 4 दुना कितना हो जाएगा 8, प्लस गुणे माइनस क्या होता है माइनस, 3 एकम कितना हो गया 3 और बटे में 2 3 हो गया 5, कॉमा माइनस है तो माइनस 3 दुना हो जाएगा 6 प्लस 7 3 हो जाएगा 21 और बटे में 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। यहाँ दोस्तों 8 में से 3 क्या हो जाएगा 5, बटे में 5, 21 में से माइनस करेंगे 6 कितना आ जाएगा 15, बटे में 5। यहाँ दोस्तों 5 से 5 कटेगा तो 1 आएगा और 5 से 15 काटेंगे 3 बार में, यानी कि यहाँ दोस्तों जो हमने माना था P बिंदु, जो मतलब A और B को विभाजित कर रहा था P बिंदु, उसका दोस्तों निर्देशांक कितना आ गया यहाँ पे 1,3, यही हमारा उस बिंदु का क्या होगा निर्देशांक होगा। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।